बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसे देख आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि मोहम्मद यूनुस और तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान में कोई अंतर नहीं। इन दोनों इंसानों के अंदर भारत विरोधी सोच कूट कूट कर भरी है और ये भारत को नीचा दिखाने के लिए भारत विरोधियों से तक हाथ मिलाने से बाज नहीं आएंगे। आज ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बांग्लादेश ने एक ऐसे इंसान को अपने यहाँ आमंत्रित किया है जो खुद बांग्लादेश का भी दोषी है और भारत का तो है ही, लेकिन मोहम्मद यूनुस भारत विरोध में इतने गिर चुके हैं कि अपने ही लोगों के हत्यारे को उन्होंने आज भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। ऊपर से ये भी कहा कि हम भारत से नहीं डरते, दम है तो भारत हमें रोक कर दिखाए। तो ऐसे किस इंसान को बांग्लादेश ने आमंत्रित किया है जिसे लेकर भारत सरकार नाराज हो चुकी है? चलिए विस्तार से समझते हैं, बस वीडियो पूरी जरूर देखें। तो दोस्तों, बात हो रही है भगोड़े जाकिर नाइक की, जो आज से 9 साल पहले मुंह छिपाकर भारत से मलेशिया भाग गया था और तब से भारत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। आप सभी जाकिर नाइक की कहानी जानते हैं कि इसने 2016 में क्या कांड किया था। शॉर्ट में इसकी स्टोरी सुनाऊं तो जाकिर नाइक एक विवादास्पद इस्लामी उपदेशक और पीस टीवी का संस्थापक था, जिसने जुलाई 2016 में भारत छोड़ दिया। अब ये भारत से इसलिए भागा क्योंकि उस समय यानी 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होली आर्टिसन कैफे पर हुए आतंकी हमले में जाकिर नाइक का नाम सामने आया था, जिसमें कुल 22 लोग मारे गए थे। हमलावरों में से एक ने बताया कि उसने नाइक के यूट्यूब वीडियो और उपदेशों से प्रभावित होकर ये हमला किया, जो कथित तौर पर चरमपंथ को बढ़ावा देता है। भारतीय जांच एजेंसी एएनआई ने नाइक पर धार्मिक घृणा फैलाने, आतंकवाद को प्रोत्साहन देने और अवैध गतिविधियों के आरोप लगाए हैं। इसके भाषणों को शांति टीवी और सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जाता था, जिसे भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में प्रतिबंधित कर दिया गया। नाइक पर करोड़ों रुपयों की मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है, जो उसके इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से जुड़ा था। भारत ने जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण की मांग तो की थी, लेकिन इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया क्योंकि सबूत अपर्याप्त पाए गए। तब से जाकिर नाइक मलेशिया में पनाह लिए बैठा है और मुस्लिम वर्ल्ड में जाकर भारत विरोधी स्पीचेस देता है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि बांग्लादेश ने जाकिर नाइक को अपने यहाँ स्पीच देने के लिए आमंत्रित किया है, जिसकी वजह से 22 बांग्लादेशी लोग मारे गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार वांटेड भारतीय भगोड़े और इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के लिए रेड कारपेट बिछाने की तैयारी कर रही है। नाइक अगले महीने बांग्लादेश के दौरे पर जाने वाला है। बांग्लादेश में जाकिर नाइक का यह पहला दौरा होगा। इवेंट ऑर्गेनाइजर के मुताबिक ये दौरा सरकार द्वारा मंजूर है और सरकारी अधिकारी भी इसमें मदद कर रहे हैं। ये यूनुस सरकार की एक बड़ी पॉलिसी में बदलाव बताया जा रहा है, क्योंकि शेख हसीना की सरकार ने जुलाई 2016 में ढाका बिखरे आतंकी हमले के बाद जाकिर नाइक के पीस टीवी पर बैन लगा दिया था और शेख हसीना के कार्यकाल में कभी भी इसे आमंत्रित नहीं किया गया। लेकिन यूनुस की अंतरिम सरकार ने न सिर्फ नाइक को आमंत्रित किया है, बल्कि भारत को धमकी भी दी है कि नाइक के इस कार्यक्रम में भारत के किसी भी तरह का हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाकिर नाइक हमारा मेहमान है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अब बांग्लादेशी सरकार की है। अब देखिए दोस्तों, कैसे नीच पड़ोसी हमें मिले हैं, जो जीते तो है भारत के टुकड़ों पर, लेकिन स्पीच देने के लिए भगोड़े नाइक को बुलाते हैं। इन्हें अपने आवाम को इस्लाम का ज्ञान देने के लिए और कोई मुल्ला मिला ही नहीं। बाकी इस पर आप क्या कहेंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।